ये कनेक्टेड होना चाहिए, ठीक है। नाउ दूसरा पॉइंट क्या है कि एवरी वर्टिसेस शुड बी रीचेबल, मतलब सेम कनेक्टेड है मतलब रीचेबल भी होना चाहिए। तो हर एक जो वर्टेक्स है वो रीचेबल होना चाहिए, हर एक वर्टेक्स से आने से कनेक्टेड होना चाहिए। देयर शुड बी नो साइकिल्स, ठीक है। नंबर ऑफ एजेस ऑफ ग्राफ शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ एजेस ऑफ स्पैनिंग ट्री एंड मतलब वर्टिसेस और एजेस जो है वो क्या होना चाहिए, वर्टिसेस से एक कम होना चाहिए। ओके, एग्जाम्पल के लिए ये एक ग्राफ है, ठीक है, जिसमें कितने वर्टिसेस है, एक दो तीन चार, चार वर्टिसेस अपने पास है, ये ग्राफ है, ठीक है। तो इसमें देखोगे तो इसका एक मिनिमम एक स्पैनिंग ट्री अगर ड्रॉ करूं तो ये होगा एक स्पैनिंग ट्री, जिसमें मैंने क्या करा, पहले सारे वर्टिसेस को ऐसे ही हमने ड्रॉ कर दिया। तो चार वर्टिसेस थे हमारे यहाँ पे, हमने चार वर्टिसेस यहाँ पे डाल दिए, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, कनेक्ट करा हमने सब, ठीक है। और एजेस कितने हो गए, तो एक दो तीन, तीन एजेस हो गए। इसमें कितने थे, एक दो तीन चार, ठीक है। तो नंबर ऑफ वर्टिसेस सेम है, एजेस कितने हैं, एक कम है, तो ये क्या है, एक स्पैनिंग ट्री है, ठीक है। सिमिलरली ये भी एक स्पैनिंग ट्री होगा, ये भी स्पैनिंग ट्री होगा, ये मतलब कि इसको लिया और इसको क्या कर रहे हैं, हम घुमा रहे हैं, ठीक है। तो इसको घुमाया तो ये, ठीक है। नाउ तुम कहोगे कि लेट्स से एक ये है, एक दो तीन चार, वर्टिसेस तो यहाँ पे भी है, ठीक है। 1 2 3 4, ओके, ये वर्टिसेस है, ठीक है। और मैंने क्या करा, कनेक्ट करा, एक दो तीन, ठीक है। चार वर्टिसेस थे और तीन एजेस। तो कहोगे क्या कि ये क्या है, एक स्पैनिंग ट्री है? नहीं है, क्यों? क्योंकि एक जो ये पॉइंट है फोर्थ, ये क्या है, आइसोलेटेड पॉइंट है, करेक्ट। क्या है ये, आइसोलेटेड पॉइंट है, ये जो फोर्थ पॉइंट है, इट इज नथिंग बट आइसोलेटेड पॉइंट, ठीक है। और यहाँ पे अगर ध्यान दो तो ये क्या है, एक साइकिल बन रहा है। तो पहली बात तो कि ट्री है तो साइकिल नहीं बनेगी, ठीक है। दूसरी बात कि अब ये वर्टिस जो है आइसोलेटेड है, इसका मतलब क्या है, ये रीचेबल नहीं है, ओके। तो दैट इज अ प्रॉब्लम, तो इसीलिए क्या है, ये हमारा स्पैनिंग ट्री नहीं है। नाउ क्वेश्चन आता है कि लेट्स से ये तो क्या था कि ऐसे दिया होता, तो n नंबर वर्टिसेस दिया हो तो कितने नंबर ऑफ स्पैनिंग ट्री होंगे वो निकालना है, ठीक है, बेसिकली। तो एक फॉर्मूला है कि अगर कंप्लीट ग्राफ दिया हुआ है, इफ ग्राफ इज कंप्लीट जस्ट लाइक दिस, एक कंप्लीट ग्राफ, ठीक है, with n vertices is given, then number of spanning trees possible is n raised to power n minus 2. n raised to power n minus 2 will be the number of पॉसिबल स्पैनिंग ट्रीज इन दैट पर्टिकुलर कंप्लीट ग्राफ। कौन सा ग्राफ है, कंप्लीट ग्राफ, यानी कि कंप्लीट ग्राफ क्या होता है, एन अनडायरेक्टेड ग्राफ इन विच एवरी पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट वर्टिसेस आर कनेक्टेड बाय अ यूनिक एज, मतलब कि हर जो डिस्टिंक्ट वर्टेक्स है वो एक ना एक एज से कनेक्टेड है, यानी कि हर एक वर्टेक्स आपस में रीचेबल है, ठीक है। तो जब ऐसा कुछ दे रखा है, जैसे ये K4 है, K4 ग्राफ है, यानी कि K4 कनेक्टेड ग्राफ है, कंप्लीट ग्राफ है, ठीक है। तो उसके में यहाँ पे क्या होगा, 4 रेज़ टू पावर 4 माइनस 2, दैट इज यानी कि 4 माइनस 4 की पावर 2, दैट इज 16। तो इसके 16 स्पैनिंग ट्रीज पॉसिबल है, ओके। एक और फॉर्मूला है दैट इज वाइडली यूज, नंबर ऑफ स्पैनिंग ट्रीज इज बेसिकली एजेस, ओके, चूज v माइनस 1, ओके, मतलब नंबर ऑफ वर्टिसेस इतने हैं -1 और कितने में से, ई में से। तो यहाँ पे अगर देखो लेट्स से एजेस कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 एजेस हैं आपके पास, 1 2 3 4 5 6। तो 6 सी और कितने हैं अपने पास वर्टिसेस, 4 -1 3। तो इतने नंबर ऑफ साइकिल, और इसमें फिर क्या है, इतने नंबर ऑफ, और माइनस में क्या है, नंबर ऑफ साइकिल्स। तो वट एवर नंबर ऑफ साइकिल्स इज पॉसिबल, सो 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेसिकली 6c3 - 4 ऐसा आएगा, तो ये नंबर ऑफ साइकिल्स पॉसिबल, ओके। तो दिस इज समथिंग जो तुम्हें पता होना चाहिए, ओके। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे देखो दे रखा है 1 2 3 4 5 6, ये सारे कनेक्टेड है। तो इसमें हम देखें अगर साइकिल्स, तो एक ये साइकिल है पूरा और एक नीचे वाला साइकिल है पूरा, तो दो साइकिल्स है उसमें, ठीक है। वर्टिसेस कितने हैं, 6 है, और एजेस कितने हैं, 7, ठीक है। तो नंबर ऑफ स्पैनिंग ट्रीज कितने होंगे, ई सी वी -1, यानी कि 7 सी 6 -1, ओके, -2, कितने साइकिल्स है, 2 1 2, तो -2। तो ये करेगा, ये मेरा क्या है, मिनिमम नंबर ऑफ स्पैनिंग ट्रीज, ठीक है। तो आई होप तुम्हें स्पैनिंग ट्री समझ में आ गया होगा। नाउ बात करते हैं मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्रीज के। तो जैसे कि लेट्स से ये मेरा एक ग्राफ है, ठीक है। तो इसके अगर मैं स्पैनिंग ट्रीज बनाऊं, ठीक है, इसके अगर मैं क्या बनाना चाहूँ, स्पैनिंग ट्रीज बनाना चाहूँ, तो मेरे कुछ ये स्पैनिंग ट्रीज बनेंगे, करेक्ट, ठीक है। मैंने 1 4 3, ठीक है, कितने नंबर ऑफ एजेस हैं, 5, और वर्टिसेस कितने हैं, 4 है। तो मैंने 4 वर्टिसेस लिए और नंबर ऑफ एजेस कितने थे, 4 - 1 3 होने चाहिए, तो 1 2 3।
ठीक है। सिमिलरली 4 वर्टिसेस हैं और 1 2 3 ऐसे यहाँ पे भी 4 वर्टिसेस हैं और 1 2 3, ठीक है। तो और सारे के सारे क्या है, रीचेबल है, राइट। सारे के सारे कनेक्टेड नहीं है लेकिन रीचेबल है, ए टू ए, ठीक है। तो ये क्या है, मेरे स्पैनिंग ट्री से करेक्ट, ये मेरे क्या है, स्पैनिंग ट्री से, क्योंकि ये सारे डेफिनेशन को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। नाउ अगर इनका मैं कॉस्ट, ये क्योंकि ये क्या है, गिवन है कॉस्ट सबका, ठीक है। तो मैं इसका कॉस्ट अगर फाइंड करूं तो कॉस्ट इसका देखो तो इसका क्या है, 14 कॉस्ट है, इसमें कितने 13 कॉस्ट है, इसमें कितने 9 कॉस्ट है, करेक्ट। तो ऑन द केयरफुल ऑब्जर्वेशन वी ऑब्जर्व दैट द कॉस्ट इज वेरी, ठीक है। कॉस्ट क्या कर रहा है, वेयर कर रहा है, वेरी कर रहा है। तो कैन आई फाइंड द स्पैनिंग ट्री विच कॉस्ट मिनिमम, ठीक है, विच कॉस्ट मिनिमम, राइट। क्या करे, क्या मैं एक ऐसा स्पैनिंग ट्री फाइंड कर सकता हूँ जो मेरे को मिनिमम कॉस्ट पड़े, ठीक है, जिसको ट्रैवल करने में मेरे को मिनिमम कॉस्ट पड़े। तो यस, वी हैव टू एल्गोरिदम फॉर दिस, ओके। इसमें सबसे पहला क्या है, प्रिज्म एल्गोरिदम, प्रिम्स एल्गोरिदम, ओके। प्रिम्स एल्गोरिदम एंड दूसरा क्या है, क्रस्कल एल्गोरिदम, क्रस्कल एल्गोरिदम, ठीक है। दो दो हमारे पास क्या है, एल्गोरिदम्स हैं जिससे मैं क्या कर सकता हूँ, मिनिमम कॉस्ट में स्पैनिंग ट्री ढूंढ सकता हूँ, ठीक है। तो प्रिम्स एल्गोरिदम क्या कहता है, सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं। सेलेक्ट अ मिनिमम कॉस्ट एज फ्रॉम द इंटायर ग्राफ, पूरे ग्राफ में से क्या करो, एक मिनिमम एज को सेलेक्ट करो। जैसे कि यहाँ पे ये ग्राफ है, तो मिनिमम एज में देख सकते हो यहाँ पे है, ठीक है, बाकी कहीं पे मिनिमम इसे नहीं है। तो मिनिमम एज के ग्राफ को मैंने क्या कर लिया, सेलेक्ट कर लिया विद द कॉस्ट, ठीक है। नाउ क्या करना है, ऑलवेज सेलेक्ट द मिनिमम कॉस्ट एज फ्रॉम द ग्राफ, ठीक है। ग्राफ से क्या करना, हमेशा हमें मिनिमम कॉस्ट को सेलेक्ट करना है, ठीक है। बट मेक श्योर दैट इट शुड कनेक्टेड टू ऑलरेडी सेलेक्टेड ग्राफ, मतलब इससे कनेक्टेड होना चाहिए, और जो सबसे मिनिमम कॉस्ट है इनसे कनेक्टेड वाला वो मेरे को सेलेक्ट करना है, ठीक है। एंड देन यू हैव टू सेलेक्ट कितने एजेस, b-1 एजेस, ठीक है। इतने सेलेक्ट करने हैं, कितने एजेस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, मेरे को 7 एजेस सेलेक्ट करने, ओके। तो ट्राई करते हैं। तो देखो, सब ये ग्राफ था तो सबसे मिनिमम एज तो मेरा यही था, तो मैंने ये सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब इससे कनेक्टेड अपने पास ये है और ये है, ठीक है, दो दो है। तो इन दोनों में से मिनिमम कौन है, मिनिमम मेरा 25 है। तो 25 वाला हम एज सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे देखो मैंने क्या कर लिया, 25 वाला एज को सेलेक्ट कर लिया, पहला सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। नाउ अब मेरे पास क्या क्या है, यहाँ से ये कनेक्टेड है, यहाँ से ये कनेक्टेड है, ठीक है। तो इनमें से मिनिमम एज कौन है मेरा, इनमें से मिनिमम एज मेरा क्या है, ये वाला है। तो अब मैं क्या करूंगा, ये वाला सेलेक्ट करूंगा, ठीक है। यहाँ से ये वाला सेलेक्ट करूंगा, करेक्ट, ठीक है, वही एज है। अब यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, यहाँ से फिर क्या करूंगा, यहाँ पे देखो ये है और ये है, तो ये वाला सेलेक्ट करूंगा, फिर ये है, ये है, ये वाला सेलेक्ट करूंगा, ठीक है। फिर फिर यहाँ से कनेक्टेड कौन होगा, ये वाला या ये वाला, तो ये वाला कम होगा तो ये वाला सेलेक्ट करूंगा, और यहाँ पे आके फिर मेरे एजेस नंबर कितने हो जाएंगे, वो कम हो जाएंगे, मतलब कंप्लीट हो जाएंगे जितने मेरे को चाहिए थे। तो यहाँ पे देखो ये हमारा क्या होगा, एक स्पैनिंग ट्री में। क्या ये स्पैनिंग ट्री है, यू नो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 वर्टिस एजेस कितने, 1 2 3 4 5 6, 6 एजेस, तो बिल्कुल है हमारा, कहीं पे कोई साइकिल नहीं बन रहा है। तो ये मेरा क्या है, एक स्पैनिंग ट्री, ओके, समझ में आ गया कि। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं। तो ये तो हो गया, ठीक है। अब इसमें एक चीज है कि इफ इट वॉन्ट गिव स्पैनिंग ट्री फॉर डिस्कनेक्टेड ग्राफ, इवन नो एल्गोरिदम कैन गिव इट, ठीक है। यानी कि डिस्कनेक्टेड ग्राफ को मतलब क्या है, 1 2 3 एक ग्राफ है, ठीक है, लेट्स से ये, और 4 5 6 एक ग्राफ है, ठीक है। ऐसे दोनों क्या है, आपस में डिस्कनेक्टेड है, ठीक है। तो ऐसे में ये क्या करेगा, स्पैनिंग ट्री फाइंड करके नहीं देगा, इट शुड मेड अ कनेक्टेड ग्राफ ओनली, ओके। नेक्स्ट इज अपना क्रुस्कल एल्गोरिदम। क्या है, क्रुस्कल एल्गोरिदम, ओके। क्रुस्कल एल्गोरिदम क्या कहता है हमें कि बेसिकली कि ऑलवेज सेलेक्ट द मिनिमम कॉस्ट एज, बट इफ इट फॉर्म अ साइकिल डोंट इंक्लूड, ठीक है। मतलब क्या करना है, मेरे को मिनिमम कॉस्ट हमेशा सेलेक्ट करना है, और अगर उसको सेलेक्ट करने से मेरे पे क्या बन रहा है, अगर साइकिल बन रहा है, ठीक है, क्या बन रहा है, अगर साइकिल बन रहा है तो उसको सेलेक्ट मत करो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्या है, ये मेरा 10, तो मैं क्या करूंगा, 1 6 इसको सेलेक्ट करूंगा क्योंकि ये 10 बनाया मेरा, ठीक है। यहाँ पे कॉस्ट कितना है, 10, ठीक है। देन मैं देखूंगा कि देन मेरा क्या है, तो देन मैं यहाँ देखो 10 के बाद सबसे मिनिमम कॉस्ट क्या है, और इसके लिए सबसे बेस्ट पता है क्या है, कि सबसे पहले आप क्या लिख लो, सारे वर्टिसेस लिख लो, ठीक है। तो 1 2 करके ये सारे जिस जिस पोजीशन पे ये वर्टिसेस थे ना, वही पोजीशन पे इसमें सारे के सारे लिख लो, ठीक है, एकदम सेम सेम पोजीशन पे। उसके बाद सेलेक्ट करो। तो सबसे पहले ये वाला, तो सबसे पहले मैं ये सेलेक्ट करूंगा, ठीक है। ये सेलेक्ट हो गया मेरा, ठीक है।
नाउ ये जब सेलेक्ट हो गया तो दूसरा कौन सा है मेरा, दूसरा मेरा है ये है ना 14 ये बेसिकली 3 से 4, तो 3 से 4 में सेकंड वाला सेलेक्ट करूंगा, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है, इसके बाद मेरा ये है, ठीक है, तो इसके बाद मैं ये वाला सेलेक्ट करूंगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद अगर देखूं तो ये वाला है मेरा, तो ये वाला सेलेक्ट करूंगा, ठीक है। उसके बाद उसके बाद देखूंगा तो मैं 22 ये 18 है मेरा, तो मैं ये वाला ओके ये वाला सेलेक्ट करता, ठीक है। ये वाला सेलेक्ट करता, बट ऑलरेडी ये सेलेक्ट कर चुका हूँ, ये सेलेक्ट कर चुका हूँ, ये सेलेक्ट कर चुका हूँ, तो ये मेरा क्या बना, एक कंप्लीट साइकिल बन रहा है, ठीक है। तो जब भी साइकिल बनेगा मैं उसको क्या करूंगा, अवॉइड करूंगा, तो मैं इसको कनेक्ट नहीं करूंगा, इसके बाद ढूंढूंगा, तो इसके बाद मेरा 18 जब हो जाएगा तो उसके बाद क्या होगा मेरा, 18 के बाद मेरा 25 एंड देन 28, ठीक है। तो जब ये करोगे 25 करने के बाद 28 करने की जरूरत नहीं, क्योंकि V-1 तक सेलेक्ट करना है मेरे को, ठीक है। तो अगर मैं तुम्हें सामने ही सेलेक्ट करके दिखाऊं बेसिकली, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सारे इसको लिख लेता हूँ, 16 थोड़ा जूम कर, है ना? चल, ये हो गया। अब यहाँ पे मैं क्या करूँ, सबसे पहले 7 चीजों को लिख लेता हूँ अलाइनमेंट, 1 6 5, ठीक है, देन 4, देन 7 एंड देन 3 एंड देन 2, ओके। मैंने सारे वर्टिसेस करके मार्क कर लिया। अब क्या करूंगा, अकॉर्डिंगली मैं सारे वर्टिसेस को सेलेक्ट करता जाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करूंगा, सबसे मिनिमम कॉस्ट में क्या 1 से 6 में डेल्टा इज 10, तो मैंने 10 को सेलेक्ट कर लिया, ओके। उसके बाद 10 के बाद देखूंगा मैं क्या है, सबसे मिनिमम क्या है मेरा 12 है, 12 मेरा क्या है 3 से 4 वाला, तो 3 से 4 वाला मैं 12 मैंने सेलेक्ट कर लिया, ओके। ये सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद 12 के बाद क्या है, 12 के बाद मेरा 14 है जो कि 7 से 2 है, तो मैं क्या करूंगा 14 को सेलेक्ट कर लूंगा, ठीक है। 14 के बाद मेरा क्या है 16 मेरा है, 16 मेरा, तो 16 कहाँ है यहाँ पे, 16 मेरा 2 से 3 है, तो 16 को सेलेक्ट करूंगा, ठीक है। उसके बाद देखो 18, 18 मेरा यहाँ पे था, लेकिन 18 मेरा यहाँ पे है, लेकिन ये क्या है एक साइकिल बना रहा है, तो साइकिल बनाए तो मेरा क्या कह रहा है, क्रुस्कल ने क्या कहा है कि साइकिल बने तो उसको क्या करना, डिस्कार्ड करो, अवॉइड करो, ठीक है। ये हो गया। तो 18 मेरा हो गया। 18 के बाद सबसे मिनिमम क्या है 22, तो 22 मैं सेलेक्ट करूंगा यहाँ पे, ठीक है। 22 के बाद क्या है, 22 के बाद मेरा 24 है ना, 24 है। लेकिन 24 जैसे ही मैं सेलेक्ट करने आऊंगा तो यहाँ पे देखो अगेन एक साइकिल बन गया, तो अगेन साइकिल बन गया, तो अगेन अवॉइड करना है मेरे को, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद क्या है 6 से 5 मेरा ये है, और ये कितना है 25, करेक्ट 25। नाउ बचा क्या, 1 से 2 कितना बचा 28, लेकिन ये करने पे अगेन मेरा साइकिल बन रहा है, तो इसको भी क्या करना है मेरे को अवॉइड करना है। तो ये जो आया ये मेरा क्या आया बेसिकली क्रुस्कल एल्गोरिथम से मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री, और इसका जब कॉस्ट लिखा गया है 99, ठीक है। यानी कि सबके कॉस्ट को कैलकुलेट करो, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैंने बना, ठीक है। तो ये आया, और इसका कॉस्ट जब सेलेक्ट करोगे तो कितना आएगा 99 आएगा, और इसमें भी ऊपर वाले में भी जब सेलेक्ट करोगे कॉस्ट जब निकाल रहे थे तो कॉस्ट कितना आ रहा था 99 ही आ रहा था, ओके। तो दोनों में क्या है 99 कॉस्ट है, तो ये तुम्हें समझ में आ गया होगा, करेक्ट। नाउ इसमें भी एक चीज है कि फॉर डिस्कनेक्टेड ग्राफ इट मे फाइंड स्पैनिंग ट्री, ठीक है, फॉर ऑल कंपोनेंट्स, तो कंपोनेंट वाइज ये फाइंड कर सकता है, जैसे 1 2 3 एक कंपोनेंट है ग्राफ का, ठीक है, ये आपस में कनेक्टेड है, 4 5 6 एक कंपोनेंट है, दोनों मिला के एक ही ग्राफ है बट डिस्कनेक्टेड, ठीक है। तो ये क्या कर सकता है, इसके स्पैनिंग ट्री फाइंड कर सकता है, वो भी कभी कभी, बट नॉट फॉर इंटायर ग्राफ का एक ही स्पैनिंग ट्री फाइंड नहीं कर सकता, ये कंपोनेंट वाइज कर सकता है, तो ये चीज ध्यान रखना। कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो कॉम्प्लेक्सिटी इसकी कितनी है, ओ एन स्क्वायर है, ठीक है, क्योंकि हमें क्या करना है सारे वर्टिसेस को जाना है, ठीक है, और वर्टिसेस के बाद मेरे को एजेस को भी जाना है, तो एन इंटू ई करना है, दैट इज ओ एन स्क्वायर। ये वर्टिसेस को चेक करना है, मिनिमम कॉस्ट होगा, उसके बाद मिनिमम कॉस्ट से कनेक्टेड जो है उसको करना है, ठीक है। नाउ ये जो ओ एन स्क्वायर है ना, ये जो है क्रुस्कल एल्गोरिथम का ओ एन स्क्वायर, इसको और कम किया जा सकता है, मतलब इस एल्गोरिथम को और फास्ट किया जा सकता है बाय द यूजिंग मिन हीप, ठीक है। मिन हीप हम आगे पढ़ने वाले हैं, तो मिन हीप में क्या करते हैं, मिन हीप डेटा स्ट्रक्चर है एक, जो बेसिकली क्या करता है मिनिमम कॉस्ट को सेलेक्ट करता है, ठीक है, हमेशा मिनिमम कॉस्ट को सेलेक्ट करता है, तो इससे यूज करके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को ऑप्टिमाइज किया जा सकता है, दैट विल कम टू ओ एन बिगो ऑफ ओ एन लॉग एन, ठीक है, बिगो ऑफ एन लॉग एन आएगा, ठीक है, विथ द मिन हीप मेथड, ठीक है। तो मिन हीप का इस्तेमाल करेंगे हम इन फ्यूचर। नाउ एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये ग्राफ दिया हुआ और ये दोनों वेट्स नहीं है, ठीक है, दिए हुए, एंड तुम्हें क्या करना है, तुम्हें फाइंड करना है मिनिमम वेट ऑफ दीज टू, ठीक है, मिनिमम वेट दिया है। मतलब एक स्पैनिंग ट्री दिया है और ये एजेस जो है, एजेस के तुम्हें क्या करना है बेसिकली मिनिमम वेट्स फाइंड करनी है, ठीक है, मैक्सिमम तो कुछ ही हो सकता है, मिनिमम कितना होगा ये फाइंड करना है। तो देखेंगे कि ये मेरा क्या है एक स्पैनिंग ट्री है,
ठीक है, ये जो दिया हुआ है क्या है, स्पैनिंग ट्री है। ओके, तो अगर मैं कोई भी एल्गोरिथम लगाऊं, जैसे प्रिज्म या क्रुस्टल कोई भी लगाता हूं, कुछ का लगाता है, चलो ठीक है, तो क्या कह रहा है कि सबसे पहले मिनिमम वाला सेलेक्ट करना, तो मिनिमम वाला सबसे पहले क्या है, ये, देन ये, देन ये, देन ये, करेक्ट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, लूप था, ठीक है, बट इस लूप को सेलेक्ट नहीं करा, इसको सेलेक्ट कर लिया, करेक्ट। देखो 2 है, 3 है, 3 है के बाद ये नहीं सेलेक्ट करा, करेक्ट, ये नहीं सेलेक्ट करा, ये सेलेक्ट करा हमने, मतलब क्या है, इसका जो कॉस्ट होगा वो ज्यादा होगा इससे, तो मैं इसको कह सकता हूँ कितना, मिनिमम इसका 4 होगा, ठीक है, क्योंकि 4 होता तो ये आता और ये तो क्या बन जाता, साइकिल बन जाता, इसलिए इसको सेलेक्ट नहीं करा। फिर 4 ये हो गया, फिर 5 आया, ठीक है, 4 आ गया, 5 आ गया, ये हम सेलेक्ट करें। अब ये सेलेक्ट नहीं करा, क्योंकि ये सेलेक्ट करते तो क्या होता, साइकिल बन जाता, ठीक है, तो इसका कितना हो सकता था, मिनिमम 6 हो सकता है, जो कि नेक्स्ट एज होता, ठीक है, जिससे हम सेलेक्ट करते। तो ये मेरा कितना आता, 4 आता, और ये मेरा कितना आता, 6 आता, ठीक है। तो ऐसे करके हम क्वेश्चंस कर सकते हैं, इनके मिसिंग कॉस्ट को भी हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो यही हमारा था, एंड आई होप तुम्हें ये दोनों एल्गोरिथम समझ में आएगा, इनको ग्रीडी एल्गोरिथम्स कहते हैं, ठीक है। तो आई होप तुम्हें समझ में आएगा, समझ आएगा तो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को प्लीज प्लीज सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम 5K सब्सक्राइबर पहुंचने वाले हैं। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।